नायक समाज के लोगों बहुत सो लिए, अब आपको जागना ही होगा। इन सरकारों ने डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म कर दिया है। एसटी में नायक की बजाय नायिका कर दिया, डीएनटी में नायक की बजाय नायक कर दिया। इमली वाला आपको कहीं भी नहीं छोड़ा। सभी साथियों को जय जोहार, जय संविधान, जय भीम, जय डीएनटी। इसी 25 जुलाई को जयपुर में डीएनटी जातियों की रणनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो समस्त साथियों से निवेदन करूंगा कि 25 जुलाई को उस कॉन्फ्रेंस में गणमान्य लोग हिस्सा लें, और इससे विशेष अपील करूंगा नायक समाज के तमाम जागरूक विद्वान जो गणमान्य है, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे नायक समाज के कुछ साथी यही नहीं जानते कि डीएनटी होती क्या है, और काफ़ी लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि डीएनटी क्या है। क्योंकि इस डीएनटी में संघर्ष करने के लिए मुझे इसका मौका मिला, तब मुझे इसका बात का पता लगा कि डीएनटी वो जातियों की सूची है जिसमें ये चेक किया गया कि आज़ादी के टाइम के अंदर कौन सी जातियां थी जो अंग्रेजों से डायरेक्ट मुकाबला लड़ रही थी। इसलिए नायक समाज का उन सूचियों में नाम आया है, इसलिए हम उस डीएनटी जातियों में शामिल हुए हैं। और उसमें जो दिक्कत आ रही है, उसमें ये दिक्कत आ रही है कि नायक समाज की उसमें नायक की बजाय नायक कर दिया, इमली वाला कर दिया, ये वाला काट दिया। तो ये जो जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमने भी हमारी उस नाम की विसंगति को दूर करके स्पष्ट नायक लिखवाना है। अब कुछ साथी इस बात का भी प्रश्न करेंगे भी नायक और नायक इसमें फ़र्क क्यों है। तो 1955 में जो एक आयोग बना, काका कालेलकर जो महाराष्ट्र से थे, उन्होंने वहाँ पर जो इंग्लिश वर्जन लिखा उसमें NAIK नाइक कर दिया, यानी कि महाराष्ट्र में नायक को नाइक ही बोला जाता है, इसलिए उन्होंने उसी भाषा में कर दिया। लेकिन ये वाकई क्षेत्रीय भाषा है। और उसके बाद 1965 में जब प्रथम सूची तैयार हुई तो उसमें नाइक को नायक ही माना गया है, ये बाकायदा एविडेंस है। और भारत की जनगणना 1921 राजपुताना और अजमेर मेरवाड़ा में जो सूची जारी की गई, उसमें भी नायक इमली वाले और नायक को एक ही माना गया है, वो भी बाकायदा उसमें एविडेंस है। अब दिक्कत क्या आई है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 पृष्ठ में एक संख्या 141 पर नायक लिख दिया, नायक की बजाय नायक लिख दिया, इसलिए वो पूर्णतः ही गलत है। उस विसंगति को दूर करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, और तब जाकर के जो डीएनटी का रिजर्वेशन है हमें वो मिल पाएगा। तो सभी साथ से निवेदन करूंगा कि इसमें काफ़ी आयोग भी बने हैं, जिसमें तो ये जो आयोग है रेणकी और दाते, इनमें भी हमें हमारी विसंगतियों को दूर करके इसको स्पष्ट रूप से नायक किया जाए। और हमें जो 25 जुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका नेतृत्व कर रहे हैं लाल सिंह जी रायका, जो कि बड़े संघर्षशील साथी हैं। उन्होंने जयपुर में भी अभी जो पिछले दिनों आंदोलन किया उसमें लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, गिरफ्तारी भी किया, काफ़ी चोटें भी लगी, लेकिन फिर भी हौसला उन्होंने नहीं हारा। उन्होंने कहा है कि जो भी चाहे कुछ भी हो जाए हम डीएनटी जाति को लड़ेंगे। तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई है, और तमाम समुदाय जो डीएनटी में आते हैं, जो वंचित है, उन सभी को इन्वाइट किया गया है। तो आप सभी जरूर 25 जुलाई को जयपुर पहुँचें।